बार बार। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। होश दुश्मन की उड़ा देंगे हमें रोको ना आज, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक बार एक गणित के मास्टर साहब ने एक बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा, एक दीवार बनाने के 1 लाख रुपए लगते हैं, तो 4 दीवार बनाने के कितने रुपए लगेंगे। तो बच्चा सोचता रहा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चे ने कहा मास्टर साहब 4.5 करोड़। तो मास्टर साहब उलझने पड़ गए कि बेटा, जब एक दीवार बनाने के 1 लाख रुपए लगते हैं तो 4.5 करोड़ के बता रहे हो, तुम किसके बेटे हो। तो बच्चे का जवाब आया कि सर मैं सुरेश खलमाड़ी का बच्चा हूं। इस तरह की स्थिति आज हमारे देश में। मेरे को हालिया पिछले दिनों में हरियाणा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं हरियाणा गया तो हरियाणा में एक व्यापारी से मेरी बात हुई। तो मैंने व्यापारी से कहा कि बताओ आप कितने रुपयों का हिसाब रखते हो। आपको पता है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सरकार को 1,76,00,000 अरब रुपए की हानि उठानी पड़ी। बताओ इसमें कितने जीरो लगते हैं। तो व्यापारी उलझने पड़ गया, बोला मैं जीरो का, 1000 का, सैकड़े का, लाख का, करोड़ का हिसाब तो कर चुका हूं। इसका हिसाब तो हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं जो कि वित्त में बहुत ज्यादा माहिर है। अब मैं आगे कहना चाहूंगा कि हमारे जो देश की स्थिति आज काफी बद से बदतर होती जा रही है। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी, और आज गांधी जी ऊपर से जब इस देश की स्थिति देख रहे होंगे तो काफी अपने आप को नकारा सा और थकाव से महसूस कर रहे होंगे कि जिस देश की मैंने परिकल्पना करी थी, उस देश का जो सपना मैंने देखा था, आज वो हमारी आंखों से ओझल हो चुका है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आपको अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा, और अच्छे लगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए तख्ती पर टांग कर चले जाना, और आने वाली पीढ़ियों को बताना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि आप इस देश की अगली भावी पीढ़ी है और इस देश का जो भावी भविष्य है आपके कंधों पर टिका हुआ है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। मेरा होश खो गया है लहू के उबाल में, कैदी बनकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष में काफी हजार कृषकों को आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि उनको ऋण के काफी पैसे चुकाने पड़ते हैं, चुकता नहीं कर पाते। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आती होगी देश के प्रधान को। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आती होगी देश के प्रधान को। सोचकर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूं मैं, और अपने वक्ता धर्म से डरा हुआ हूं मैं। लोकपाल के पक्ष में हमेशा बोलता हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, लोकपाल के पक्ष में हमेशा बोलता हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, और जो झोपड़ी के अंधेरों है उनमें आफताब ला सकूं, और जो झोपड़ी के अंधेरे उनमें आफताब ला सकूं। हेलो, मैं आप लोगों के सामने एक कविता पेश कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है सत्य की राह। हाथी जी को मिला कहीं से 1 रुपया चांदी का, हाथी जी को मिला कहीं से 1 रुपया चांदी का, जिस पर फोटो बना हुआ था पूज्य महात्मा गांधी का, जिस पर फोटो बना हुआ था पूज्य महात्मा गांधी का। हाथी ने सोचा इस सिक्के को भट्टी में गलवाऊंगा, हाथी ने सोचा इस सिक्के को भट्टी में गलवाऊंगा, फिर इस सिक्के से मैं हथनी के पैंजनियां बनवाऊंगा। हथनी को पता चला जब हाथी के नेक विचारों का, हथनी को पता चला जब हाथी के नेक विचारों का, बोली पूज्य पतिदेव ये ढंग नहीं है प्यार का। पूज्य महात्मा गांधी जिनकी पूजा होती अपनों में और गैरों में, उस सिक्के को गलवा करके पहनाओगे पैरों में। आओ इस सिक्के को मंदिर में रख आते हैं, आओ इस सिक्के को मंदिर में रख आते हैं, सदा सत्य की राह चलेंगे मिलकर कसम उठाते हैं। महात्मा गांधी की